ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस √3, √10, √7, √6 एंड √5, √8 इज। ये तीनों वर्टिसेस है ट्राइंगल का, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा बताना है। ये 4 ऑप्शन है। देखो ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स है, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं ट्राइंगल बना के तीनों वर्टेक्स को। तो ये ट्राइंगल हो गया। तीनों वर्टेक्स क्या क्या हो गया, √3, √10 एक वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स हो गया √7, √6। ओके, तीसरा वर्टेक्स हो गया √5, √8। ठीक है, तो ये तीनों वर्टेक्स का ऑर्थो सेंटर बताना है कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले देखो कि ये जो √3, √10 है, तो यहाँ पे √5, √8 है, √7, √6 है। अगर हम ओरिजिन कहीं पे लेते हैं, कहीं पे अगर हम लोग ओरिजिन लेते हैं 0, 0, तो 0, 0 से इस A का डिस्टेंस, B का डिस्टेंस और C का डिस्टेंस पहले फाइंड करो। ठीक है, 0 से तीनों का डिस्टेंस फाइंड करो। देखो OA का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो √3 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 3 + 10, तो √13 होगा। तो ये जो बीच में ओरिजिन है उसको मान लो O। तो देखो OA का लेंथ कितना आ जाएगा, OA का लेंथ आ जाएगा √13। उसी तरीके से OB का लेंथ कितना आ जाएगा, O से B तक का लेंथ 7 + 6 ये भी 13, तो √13 हो गया। और OC का लेंथ भी आ जाएगा √13। इसका मतलब O जो ओरिजिन है वो हो जाएगा सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होता है। तो सरकम सेंटर हो गया। और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो सेंट्रोइड हम आसानी से फाइंड कर ही सकते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो। देखो सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। ठीक है, जी फाइंड करते हैं। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो देखो √7 + √5 + √3/3, √8 + √6 + √10/3। तो ये हो गया सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मिल गया, सरकम सेंटर मिल गया, तो ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी क्या होता है कि बीच में इधर होता है सेंट्रोइड और इधर होता है ऑर्थो सेंटर और इधर होता है सरकम सेंटर। तो जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो ऑर्थो सेंटर मान लो P मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता है यहाँ पे, और सरकम सेंटर कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो g का जो x कोऑर्डिनेट है, g का x कोऑर्डिनेट कितना है, g का x कोऑर्डिनेट है √7 + √5 + √3/3। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो जब x कोऑर्डिनेट है तो 2 × 0 + 1 × x, तो 1 × x बाई में हो जाएगा 3। देखो 3 और 3 कट गया, ये 2 × 0 0 ही होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये तीनों का सम, ये तीनों का प्लस, तो x = आ जाएगा √7 + √5 + √3। तो जिस तरीके से x निकाले उसी तरीके से सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो। तो सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट है √8 + √6 + √10 डिवाइड में 3 इक्वल टू, अब देखो y कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 2 × y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 2 × 0 प्लस 1 × इसका y कोऑर्डिनेट y है, तो 1 × y डिवाइड में 2 + 1 3 हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा √8 + √6 + √10। तो यही हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो कौन सा ऑप्शन है, 7, 5, 3 और 8, 6, 10, 6, 8, 10। देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ये जो ट्रायंगल है इसका ऑर्थो सेंटर। ओके।